आज के जुम्मा की इस मीटिंग में विशेष तौर पर जो हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष श्री सादिक खान जी तशरीफ लाए हुए, हम उनका तहरीर से स्वागत करते हैं, खैर मकदूम करते हैं। उनके साथ मंच पर विराजमान और हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के पैटर्न चीफ एक्सीन IPH अब्दुल रहमान साहब, जिला चंबा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद जी, लियाकत अली खान जी, हमारे गिलाब हुसैन जी, अंजुमन इस्लामिया चंबा के सदर जनाब इसरार अली शाह जी, और यहाँ पे अलग अलग इलाकों से तशरीफ फरमा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के वर्कर, क्योंकि गुजारिश करता हूँ कि वो बैठक की शुरुआत करें। ऑल हिमाचल वेलफेयर सोसाइटी के राज्याध्यक्ष जनाब सादिक खान जी, सीनियर उपाध्यक्ष जनाब दिलावर जी, अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर इसरार अली शाह जी, लियाकत खान जी, हमारे महासचिव हसन जी और तमाम हमारी कार्यकर्ता एक्सीन IPH अब्दुल रहमान जी, मैं तमाम लोगों का यहाँ पे आने का मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आगामी कार्रवाई चलाने के लिए अपने महासचिव हसन जी को अधिकृत करता हूँ कि आज की हमारी जितनी भी कार्रवाई है उसको चलाने के लिए आगे कार्रवाई शुरू करें। हमारे हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के राज्य वाइस प्रेसिडेंट श्री गिलाब हुसैन जी से कि वो हमारे स्टेट चेयरमैन जी को टोपी पहना करके सम्मानित करें। शुक्रिया। अध्यक्ष मोहम्मद जी से आग्रह करता हूँ कि वो हमारे पैटर्न चीफ श्री अब्दुल रहमान जी को टोपी पहना करके जो है सम्मानित करें। अब लतीफ मोहम्मद से गुजारिश है कि वो टोपी पहन करके श्री लियाकत। अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे ऑफिस सेक्रेटरी श्री मोहम्मद यूसुफ जिसे कि वो हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट गिलाब हुसैन जी को टोपी पहना करके सम्मानित करें। अब लतीफ मोहम्मद जी से गुजारिश है कि वो हमारे अंजुमन इस्लामिया चंबा के अध्यक्ष श्री इसरार अली शाह जी को भी टोपी पहना करके सम्मानित करें। बना करके जो है वो सम्मानित किया जाए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर के, बच्चों के फ्यूचर को लेकर के। शुक्रिया। आप लतीफ भाई से गुजारिश है कि आगे कार्रवाई जो है वो शुरू करें। मुख्य अतिथि हमारे ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के राज्याध्यक्ष जनाब सादिक खान जी और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के पैटर्न चीफ एक्सीन साहब जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे राज्य उपाध्यक्ष दिलावर हुसैन जी, अंजुमन इस्लामिया के सदर जनाब इसरार अली शाह जी, हमारे यहाँ के लोकल मिनॉरिटी के प्रतिनिधि लियाकत खान जी, हमारे महासचिव हसनदीन जी, हाजी अशरफ जी, और हमारे बुजुर्ग जिनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। जब भी हमारी मीटिंग होती है तो सरदार अंकल जी को जब भी हम फ़ोन करते हैं सबसे पहले ही आते हैं और सबसे एज इनकी हमारे बीच में ज़्यादा है। और उपस्थित तमाम हमारी कार्यकारिणी के लोग, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से अंजुमन इस्लामिया और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने एक यूनाइटेड बैठक करी थी। उस बैठक में हमने डॉक्टर साहब से मिलकर एक निर्णय लिया था कि हम लोगों के जो बच्चे हैं, दूर दराज जो गाँव के बच्चे हैं, उन बच्चों के पास सुविधाओं का अभाव है और उसको देखते हुए हमने एक शुरुआत करी थी कि जैसे आर्मी की भर्ती आए, चाहे पुलिस की भर्ती आए, इसके लिए हमने ये किया था कि हम मिल के थोड़ा ताउन करके बच्चों की कोचिंग करवाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे प्रिंसिपल यूनुस साहब की रही थी। ये इनके दिमाग की सोच थी और इनके दिमाग की सोच को हमने आप सब लोगों के बीच में रखा और आपके सहयोग से आज हमारे 20 बच्चे क्वालिफाई हुए
पुलिस में, फॉरेस्ट गार्ड में भी हमारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और हमारे नाविद भाई के बड़े एफर्ट रहे कि इन्होंने एक अच्छे कोच की अपॉइंटमेंट करी अपनी अकेडमी में, और उसने डे नाइट, जिसमें हैप्पी भाई की बड़ी अच्छी भूमिका रही कि इन्होंने डे नाइट बच्चों के साथ ये रहे और इन्होंने ग्राउंड का प्रशिक्षण बच्चों से करवाया और हमारे बच्चे माशाल्लाह क्वालिफाई हुए। अब आज हमारा यहाँ पे एकत्रित होने का यही मकसद है कि इन बच्चों को इनके मुकाम तक कैसे पहुँचाया जाए। अब हमने शुरुआत तो कर दी है, पर इस शुरुआत को फाइनलाइज कैसे किया जाए। तो आप सब जो हमारे कार्यकारिणी के लोग हैं, इसलिए आपको हमने इनवाइट किया है कि आप भी अपनी अपनी सजेशन दें, और साथ में हमारी कई ऐसी कुछ समस्याएं भी हैं चंबा जिले के मुस्लिम समुदाय के लोगों की। ये जो हमारी सोसाइटी है, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी जो सोसाइटी कोई अपनी कौम के लिए काम नहीं करती। समाज में जो भी पिछड़ा आदमी होगा हम उसके लिए कार्य करेंगे। जिस भी जाति धर्म से आदमी जो हमें लगेगा कि इसका पिछड़ापन है, इसके उत्थान के लिए हम क्या कर पाएंगे, तो हम सब लोग इसके लिए एक भूमिका बनाएंगे। कुछ अभी हमें बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि आप अपनी कम्युनिटी के अलावा किसी और को भी ताउन करेंगे, तो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि जितनी हम मदद अपनी कौम के बच्चों की करेंगे उतनी भी दूसरी कौम के बच्चों की करेंगे, क्योंकि हमारा एक समाज है, इस समाज में हमने मिलजुल के रहना है। तो इसके लिए आप तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, इस पे हम एक भूमिका बनाएंगे कि इन बच्चों को, जैसे अब इनका एग्ज़ाम होगा, जो इनका मेन एग्ज़ाम होगा इंट्रांस एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के लिए हमने किस प्रकार से किस प्रक्रिया पे गुजर के इनकी मदद करनी है, इनको कैसे रखना है। तो वो कुछ बच्चे भी आज हमारे बीच में आ रहे हैं जो हमारी कार्यकारिणी के लोग हैं, जो हमारे एक्टिव लोग हैं। ये लोग कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो सरकारों के साथ भी जुड़े होते हैं, तो इनसे भी हमें मशवरे की ज़रूरत है कि ये किस प्रकार इन बच्चों को एक इनकी भूमिका जो इनके एग्ज़ाम की होगी, इनके बैठने की होगी, और सब पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आप तमाम लोगों का यहाँ पे आने का आभार व्यक्त करता हूँ, और फर्दर मैं जितने भी हमारे यहाँ पे लोग बैठे हैं निवेदन करूँगा कि ये जो हमने ये प्रक्रिया चलाई है, इस प्रक्रिया को फाइनलाइज करने के लिए सब लोग अपने अपने विचार रखें कि हम किन परिस्थितियों में इन बच्चों को किस प्रकार से फर्दर कोचिंग करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। मुन्ना भाई हमारे बीच में हैं, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। यूनुस भाई हमारे बीच में हैं, हमारे पैटर्न चीफ एक्सिन साहब भी हमारे बीच में आए हैं। लियाकत भाई, इनको सामाजिक परिस्थितियों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। हम सब लोगों में से सीनियर आदमी हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे उपस्थित हाजी अशरफ जी का कि हमारे बीच में ये सबसे सीनियर आदमी हैं। इनके भी हमें सजेशन की ज़रूरत है। जब जब हम समाज और हम अपनी कम्युनिटी का काम करते हैं, ये हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके सहयोग करते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ यही चाहूँगा कि हर एक आदमी ये जो हमारी प्रपोजल है, इस प्रपोजल में अपनी अपनी सजेशन रखें कि इसको हमने अमली जामा पहनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। धन्यवाद जी ने चंबा आने के लिए हमारे से इस्तेमाल करते हैं, और मुझे खुशी हुई कि जो हमारे बड़े भाई एक्शन अरशद रहमान साहब हैं, वो 1967 में फर्स्ट टाइम जो है और हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन से जुड़े, तब से लेकर आज दिन तक जो है वो अपनी सेवाएं अपने सुझाव सोसाइटी को देते चले, और आज भी ये के पद पे हैं। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने पूरे हिमाचल में और सिरमौर में भी अच्छी सूझबूझ के साथ अपनी राय दी है वेलफेयर के लिए, वेलफेयर के लिए, और उन्होंने इनकी बात भी बतलाई कि सिर्फ हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सिर्फ मात्र मुस्लिम वेलफेयर तक ही सीमित नहीं है। अदर कम्युनिटीज के जो भी हमारे असहाय लोग हैं या जिन बच्चों को कोचिंग दी जा रही है, सर्वप्रथम जो हमारे मुस्लिम समुदाय के ऐसे असहाय गरीब बीपीएल पिछड़े लोग हैं, जो बच्चे क्लैरिकल का एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, ग्राउंड क्लियर किया उन्होंने, और यहाँ हमारे बीच पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, कभी स्वागत करते हैं, और वो भी जानते हैं कि हमारा चंबा जो है एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफी समय से घोषित हुआ है, बैकवर्ड है, काफी दूर दराज से बच्चे जो है होनहार है, लेकिन वो अपना जो हुनर है, वो चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे क्लैरिकल की भर्ती हो, ग्राउंड वगैरह तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन पिछड़ा होने के नाते, दूर दराज होने के नाते उन्हें प्रॉपर जो है
एंट्रेंस टेस्ट की, रिटन टेस्ट के लिए कोचिंग नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और मैं इस बार धन्यवादी हूँ जिला मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का, साथ में क्लब अंजुमन इस्लामिया समिति के एफर्ट्स का, कि जिन्होंने ये पहल की। तो भाई यूनिस साहब, नावेद जी, हसनदीन जी, भाई लतीफ जी जो कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं चंबा के, बहुत खुशी होती है कि इस तरह की जो एक पहल इन्होंने की। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तंजीम को चलाने के लिए, किसी भी इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए, एकेडमी की एजुकेशन देने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियली जरूरत पड़ती है। तो ये चर्चा करने के लिए मुझे भी कहा गया है। फाइनेंशियली एसेट क्रिएट करने बहुत जरूरी है। और अभी पता चलेगा कि जो इन्होंने अभी एकेडमी के थ्रू जो शिक्षा दे रहे हैं, 20 या 25 बच्चे जो है इसमें आए हैं जिन्होंने ग्राउंड क्लियर किया है, फर्दर वो रिटन टेस्ट के लिए अपनी जो तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से इन्होंने फाइनेंशियली सिस्टम जो है एग्जिस्ट किया है, किस तरह से किन लोगों को साथ में लिया है, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी अंजुमन इस्लामी समिति के लोग जो है कौन ताउन कर रहे हैं, आज इस पे विशेष तौर पर चर्चा होगी। और जो भी इनकी ओर से सुझाव आएंगे कि किस तरह से एक फाइनेंशियल सिस्टम को क्रिएट किया जाएगा, उसमें हम भी ताउन करेंगे। सेकेंडली, और भी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। जिस तरह से हमारे साजिद साहब बीच में है और कई स्थानों में जो हमारे पास जो है कब्रिस्तानों के लिए जो है कमी पड़ गई है, और गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन जिला जिस महोदय को भी आई थी कि उसके तहत भी 2-2 बीघा जो है जमीन जो अलॉट की जाएगी, लेकिन वो सिर्फ अभी तक जो है वो प्रशासन के ध्यान में है, ऑफिस में फाइलें जमा है। उस तरह से भी एक कमेटी बनाई जाएगी और कई मुद्दे जो इसमें सॉल्व होंगे। जिस तरह से भी जो भी राय बन के आएगी उसमें हम ताउन करेंगे। और मेरा निवेदन है कि सभी अपने सुझाव दें ताकि एक जिले में जो एक अच्छी जो एक पहल हुई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों से संबंधित जो हमारे यहाँ सहाय बच्चे हैं उनको ही जो है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी एकेडमी के थ्रू जो है वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए जो है ट्रेनिंग देगी, इस तरह की एजुकेशन देगी। ये भी सुझाव आया है कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो है सर्वधर्म के लोग जो भी किसी भी जात से किसी भी समुदाय से संबंधित हो, कोई ऐसे बच्चे जो असहाय हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दूर दराज जिले से हैं, उनको भी जो है भविष्य में जो है चंबा में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी इस तरह के जो है एग्जाम क्वालिफाई करने की हसन पैटर्न करेगी। धन्यवाद। तो मैं ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी से बहुत शुरुआत से ही जुड़ा हूँ। इतना शायद कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे पाया हूँ जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन नसीम साहब जो नाम से हैं इन वो फाउंडर रहे हैं सोसाइटी के, और अब सारा कारोबार उनके सर पर साथ ऊपर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जो बनाई गई थी उसका पर्पज ये था कि समाज के, इसका नाम सिर्फ शायद मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी होने की वजह से ऐसा लगता है कि शायद मुस्लिम समाज के लिए ही बनाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे इसका जो मतलब बनाया गया था सोसाइटी का जो पर्पज है, वो पर्पज है सोसाइटी के हर एक तबके के, समाज के हर एक हिस्से के गरीब लोगों की सेवा करना और सबको साथ लेकर चलने का पर्पज है। और सेकंड पर्पज ये है कि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उनको आम लोगों तक जो नहीं पहुँचती हैं उसको पहुँचाना और आपस में इकट्ठे बैठ के रहना। मुझे सबसे बड़ी बात अच्छी लगी कि यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया का साथ मिला है। अंजुमन इस्लामिया से रिलीजियस संस्था, लेकिन वो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो ये चंबा जिले के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा ही हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग, हर समाज के लोग, चाहे हमारे कोई रिलीजियस संस्था है, वो भी मेन स्ट्रीम मतलब एक सामाजिक संस्था के जो साथ जुड़कर लोगों का भलाई करने के लिए हमेशा तैयार है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू द चंबा टीम कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे भी पता चला कि बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, गवर्नमेंट के लिए हमने आपने सोचा है कि भी उनको मतलब आगे टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए ट्रेनिंग दी है, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। और मैं तो इसके लिए बहुत खुश कि आप लोगों ने इस इनिशिएटिव लिया है। और मेरा सजेशन तो यही है, पहले मैंने कहा है कि समाज के हर लोग, जो भी बच्चे आपको नजर आते हैं, उन सबको इसमें जोड़ें और जिससे उन सबको इसका फायदा हासिल हो सके। सेकेंडली, मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग तो बहुत कम है, सिमिलर नाहन में भी ऐसा ही होता होगा। मेरे ख्याल से हम लोग शायद थोड़ा सा कमी हमारे लोगों की है, क्योंकि हम लोग
ये हिमाचल वेलफेयर सोसाइटी का जो मैसेज है वो नहीं दे पाया उन्होंने शायद। हम लोग शायद कई जगह मैंने देखा है कि मीटिंग करते हैं दर्द बहुत खत्म हो जाता है। यूथ को जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यूथ ही तो हमारा सारा अंग है। जो भी काम करना है, जैसे भी करना है, वो यंग बच्चे करेंगे। मेरा सजेशन यही है कि प्लीज़ उनको साथ में जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी फाइनेंस की थर्ड ये प्रॉब्लम तो फर्स्ट डे से है संस्था के साथ, क्योंकि फाइनेंस हम सिर्फ आपसी डोनेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो फाइनेंस के लिए जैसे हमारे डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे मिलकर ताउन करके, और जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हैं, जैसे सादिक साहब इस वेल कैपेबल हो ना कि इस चीज़ को टेकअप करेंगे कि कहीं से फंडिंग, जैसे अभी वो समाज लेवल की बात कर रहे थे, लैंड आपके पास अवेलेबल है, उसकी डिमार्केशन करानी है, उसके लिए फंड्स के अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से किया जा सकता है। मैंने भी अभी बोला है कि ये भी अपनी लेवल पर कोशिश करेंगे, तो ऐसे मिलजुल कर ही हो सकता है। फिलहाल तो हमारे पास मेरे ख्याल से ये कंट्रीब्यूशन ही है जिससे हम कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जो ये बच्चों के हित के लिए आपने बात की है, तो मैं थोड़ा सा उसमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। तो 10,000 मैं देना चाहूँगा सोसाइटी को। बाकी मेरे लाइक कोई भी हो गई, जिसमें मैं यहाँ एक्शन हूँ आजकल, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों के बीच में आया हूँ, बहुत खुशी है। तो आप कभी भी कोई भी मेरे लायक होगी तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है साथ, क्योंकि परिवार ही तो है हमारा। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके जो भी सोसाइटी का सदस्य, चाहे उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, चाहे कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, हम लोगों को ही मिलके सॉल्व करनी है। यही इस सोसाइटी का पर्पज है कि हम आज देखो मैं आपके साथ आया हूँ, तो आप लोगों से मिला हूँ, तो अच्छा ये लगा है, इस बहाने से जानकारी हुई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही कहूँगा कि एक परिवार की तरह हम इसको साथ लेके चलें। समाज के हर तबके की, इंडिविजुअली, सोसाइटी की तरफ से जो भी हम खिदमत कर सकते हैं वो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अल्लाह भी खुश और दुनिया भी खुश, दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ें मिलेंगी ना इससे, तो और क्या चाहिए हमें। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हम दोनों चीज़ों का स्वाद कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई कह रहे हैं, जैसे सुझाव दिया कि हम सभी जो है वो जितना वक्त हमारे पास है उसमें हम थोड़ा चर्चा पर चर्चा कर लें। किसी के दिमाग में कोई आइडिया है तो हम एक दूसरे को शेयर करके उस पर फिर लास्ट में जो है कैलकुलेट करके कोई जो हमारी आगे की रणनीति होती है वो तैयार करेंगे। तो कोई भी साथी जो अपनी बात रखना चाहता है वो रखें, उसके बाद जो हमारे यहाँ के सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी बात रखें। आप में से कोई याकूब भाई या कोई भी सजेशन अपनी जोर को दे सकता है। जैसे हमारा अगर हम 100 आदमी जुड़ते हैं, अगर 1000 रुपये डालते हैं तो 1 लाख रुपये होते हैं। हम अपनी ओर से तैयार हैं। हमारे में से कई लोग ऐसे होंगे जो तैयार होंगे, सिर्फ और डिमार्केशन हो, कितनी हमारी लैंड वहाँ की जगह निकलती है, लाख लगे, 1.25 लाख 2 लाख लगे, उसके लिए जो भी हमारी कम्युनिटी या जो भी हमारे मेंबर्स गण हैं वो आपस में करके हो सकता है। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। बाकी प्लान कैसे होगा वो बात हो जाए कि आज जब तक से इनका कार्यकाल शुरू हुआ तब तक अभी तक क्या अचीवमेंट्स रही और नेक्स्ट प्लान क्या, उसके बाद डिस्कशन बाकी होगी। क्योंकि अगर वही मुद्दे हम डिस्कस करेंगे वही इन्होंने करे होंगे, तो मेरे ऐसे थोड़ा सा अगर ये अपना बता दे कि किस तरह से फाउंडेशन हुई है मुस्लिम वेलफेयर की, क्योंकि पहली बार हम आ रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा पता लग जाए हमें। टाइम का भी आया क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटा शुरू करता हूँ उस बहुत बड़ी पावर अल्लाह पाक जिसने हम सब लोगों को बनाया है और एक हमें सलाहियत और दिल दिमाग दिया हुआ है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम आपके समक्ष ज़िला चंबा में मैं आज बतौर चेयरमैन आल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पे मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत अदा फरमाई है कि मैं आज आप लोगों के रूबरू हो रहा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच जो हमारी आल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जो पैटर्न चीफ हैं अरशद रहमान जी, वो आज चंबा में हैं। आपके यहीं IPH विभाग में
एज एक्शन के तौर पर ये अपनी सेवाएं यहाँ आप लोगों को दे रहे हैं। और बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे जो इनसे मिलकर के यहाँ मुझे मुलाकात हुई। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पहुँच गए हैं ये। पीछे जब इनकी ट्रांसफ़र हुई थी मेरी दीदान साहब से, जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं सोसाइटी के, उनसे बातचीत हुई थी, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि इनके ऐसे ट्रांसफ़र हो गई है। तो हम थोड़ा बातचीत कर रहे थे, मगर बीच में कुछ थोड़ा सा मैं भी थोड़ा मशगूल रहा अपने काम में। उसके बाद फिर थोड़ा उसकी वजह से मैं जिक्र नहीं हो पाया। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई यहाँ देख करके कि आज हमारे बीच मौजूद है। तो मैं बहुत बड़ी खुशी का और मसरत का ये एक मौका है कि आज पैटर्न इन चीफ जो है हमारे बीच में हमारे साथ आज इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी खुशी और एक सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्टअप है। हमारे मुख्य सलाहकार मोहम्मद सलीम, अध्यक्ष जो जिला चंबा के मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लतीफ़ मोहम्मद जी, महासचिव हसनदीन जी, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन दिलावर हुसैन जी, उपाध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद अब्बास सरूनी से जो हैं, आरिफ मलिक चंबा से, अशरफ सर चंबा से, मोहम्मद अयूब तीसा से, बरकत अली तीसा से, और भटियात से रफ़ीक आलम जी आए हुए हैं, जो अब भटियात के अध्यक्ष हैं हमारे। नहीं, वो हमारे उसमें डिस्ट्रिक्ट में है जो रफ़ीक आलम जी, सचिव कार्यालय मोहम्मद यूसुफ, एडवोकेट भटियात से, प्रेस सचिव शमाउल खान साहू से हैं, कोषाध्यक्ष हमारे रफ़ी मोहम्मद, हमारे बीच लियाकत अली जी जो हमारी पहले हमारी माइनॉरिटी कांग्रेस के भी हमारे महासचिव रहे हैं, तो ये भी हमारे सीनियर हैं, हमारे साथ हर वक्त। बड़ी खुशी का मौका है कि आज ये भी हमारे बीच में हैं। हसनदीन जी हैं जो हमारे अंजुमन इस्लामिया जी के नाम मैं जानता नहीं, इसरार अली शाह जी वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। और जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं अंजुमन इस्लामिया के, आल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के, और जितने भी पदाधिकारी हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय के जो भी हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये जो आल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए मिला हुआ है। हमारे पैटर्न चीफ साहब ने अभी बताया कि मुस्लिम सबद होने के नाते थोड़ा सा इसको ये समझा जाता है कि केवल हम एक मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी के ही वेलफेयर के प्रति हम बात कर रहे हैं और वेलफेयर करने का हमारा एक अभियान है, मगर ऐसा नहीं है। हमारा सभी जितनी भी तमाम कम्युनिटी है यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम ज्वाइंटली इस सोसाइटी के बैनर तले उनके लिए हम हर वक्त संकल्प हैं, काम करने के लिए तैयार रहते हैं और हम करते भी हैं। और हमारा आज भी मेरा यही मैसेज रहेगा यहाँ से, इस मंच से, कि हम जो हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष हैं एडवोकेट साहब, मैं उनको भी यही बोलना चाहता हूँ कि सभी समुदाय के लोगों को, सभी समुदाय आता है, कोई परेशानी का मुद्दा आता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का मुद्दा आता है, तो आप उसको मुद्दे को अपने पास टेक ऑफ लें और कोशिश करें। अगर आपके लेवल पे नहीं हाल होता तो हम जरूर उसके लिए इकट्ठे होकर के सुनियोजित तरीके से काम करने के लिए, जहाँ भी प्रशासन डीसी लेवल का है, एसडीएम लेवल का है, एक्शन लेवल का है, जिसी भी लेवल का होगा, या फिर अगर प्रदेश सरकार के लेवल का है, तो उसको हल करवाने के लिए हम एक साथ इकट्ठे होकर एकजुटता के साथ हम उसको हल करवाने में कामयाब होंगे। हमारा मकसद यही है। हमारा जो मेन मकसद है कि सोसाइटी को जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है उसके तहत हम समुदाय का अच्छा से अच्छा भला करने में कामयाब हो जाएं। जो लोगों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, किसी प्रकार की, कहीं लोगों को प्रशासनिक तौर पे कोई परेशानी आ रही है, कहीं कोई डोमेस्टिक तौर पे परेशानी आती है, तो सोसाइटी का मेन मकसद जो है वो सोसाइटी उसके लिए कोशिश करे और उसको हल करवाने में हम कामयाब हो जाएं। यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। हमारा मेन एजेंडा जो है, मैं बहुत दिनों से पीछे मैंने नाहन में मीटिंग की और मैं नाहन में स्टेट लेवल की हमारी मीटिंग थी और मैं स्टेट लेवल की मीटिंग में मेरा यही
47 पार्टीशन हुआ, 47 के बाद तो चले आ रहे हैं, दफना रहे हैं, चला हुआ सिस्टम। और मगर बहुत सी ऐसी इलाके हैं, बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे सदियों से लोग दफना रहे हैं, मगर रेवेन्यू एंट्री जब उन पता किया जाए तो रेवेन्यू एंट्री में कब्रिस्तान नाम का शब्द नहीं। वो हमारा भाईचारा है, वो हमारी आपसी तालमेल है, वो हमारी सोसाइटी के साथ लोगों का भाईचारा है। तालमेल के साथ ही हम लोग वहाँ लोग दफनाते चले आ रहे हैं, लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। मगर कहीं कहीं जब प्रॉब्लम आ जाती है, आज के दिन में आज के दौर में आपको मालूम है हर जगह लोग अवेयरनेस में आ रहे हैं, तो जब लोग कोई ऐसा कोई मुद्दा सामने आ जाता है तो उस वक्त पता चलता है, तो जब जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर देखते हैं तो कब्रिस्तान की एंट्री नहीं होती है। और फिर वहाँ बहुत सी जगह ऐसी जगह प्रॉब्लम आई हैं कि वहाँ मैयतें जो हैं वो प्रशासन के साथ बातचीत करने के बाद मसले उनको हल हुए। मैं हमीरपुर में गया था, आज से कोई 10 साल पहले की बात है। एक जगह हमारे रिश्तेदारी है, वहां चला गया मैं हमीरपुर में। मैयतों की बुजुर्ग आदमी था एक, उसकी उम्र 85 के अबव थी। वहां पहुंच गया, उनके घर के साथ ही वो कब्र को खोद रहे थे, मैं भी पहुंच गया। 10 मिनट के बाद, हार्डली उन्होंने को 1.5 फुट नीचे गहरी खोदी थी। 10 मिनट के बाद एक बुढ़िया सी आई। बुढ़िया ने कम से कम भी मैं आपको यकीन दिलाऊं, कम से कम 400 से ऊपर आदमी जो थे वहां के, हमारे गुज्जर समुदाय के लोग, अच्छे अच्छे लंबे लंबे 6-6 फुट हाइट वाले वहां मौजूद थे। वो बुढ़िया आई और बुढ़िया ने उसको बोला बंद करो, उसको कब्र को बंद करो खोदना। वो सभी लोग, उसने बोला ये गैंतियां और ये बेल्चे मेरे पास दे दो, और उन लोगों ने दे दिए। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बात होगी। एक बुढ़िया ने बोला और इतने लोग खड़े हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला, और बुढ़िया ने कटी उठाई और चले, जैसे उठा करके चलने लगी। एक लड़का था, कोई 20 साल का लड़का था, मुझे मालूम नहीं था, हालांकि मेरी भांजी का ससुराल था। मैंने उस लड़के को ऐसे बोला, मैंने कहा ये बुढ़िया जो आई है ये इसकी जमीन है क्या? उस लड़के ने बोला नहीं जमीन तो उसकी नहीं, ये तो तालाब है। मैंने तो ये, इसने बोला होगी कोई लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं सर। उसने ये बोला, मैंने इमीडिएटली बोले, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बुढ़िया को बोला, मैंने आप कौन है जी? नहीं, मैंने कहा आपकी जमीन नहीं है। बोलती नहीं। मैंने कहा आपकी नहीं है जमीन तो इनको रखो औजारों को। जनाब मैंने रहमान साहब, मैंने औजार उठा दिए इससे। 400 आदमी वहां खड़ा था, को किसी नहीं बोला। मैंने औजार उससे रखवा दिए और मैंने कहा आपकी जब जमीन नहीं, आपकी नहीं है ना जमीन? बोलती नहीं है। मैंने आपकी नहीं जमीन है तो आप यहां से चले जाइए। और उस टाइम मैंने फिर डीसी साहब से बात की, हमीरपुर एसडीएम से बात की, और इमीडिएटली उनको बोला, मैंने कहा तो आप ये इसका मसला हल करें, या तो इन लोगों को कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाए या इस मैयत को दफनाने की परमिशन दी जाए कि कहाँ इसको दफनाना। और मैंने कहा सर ये इंस्टेंट के ऊपर डिसीजन लीजिए, ऐसा नहीं है कि पेंडिंग डालने का नहीं है, नहीं तो मैंने कागजी कार्रवाई करूंगा। चलो आप लोगों के सहयोग से मैं ये भी बड़ी तकबरी नहीं करता, मगर 15 मिनट के बीच एसडीएम साहब और पटवारी और कानू को वहां पे उन्होंने भेज दिए। स्पेशल गाड़ी आई और बड़ी जिद्दोजहद के बाद जाकर के उसको उसी जगह पे दफनाया गया। तो मैं बहुत जगह कोशिश कर रहा हूं, मैं अभी भी कब्रिस्तानों की फाइलें जगह जगह बना रहा हूं। मेरा एक अध्यक्ष महोदय जिसे एडवोकेट साहब आपको आदेश है कि आप जिला चंबा में जितनी भी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत लेवल का आप लोगों से रास्ता कायम किया जाए। अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे, उनको डायरेक्शन दी जाए कि पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में जितने भी हमारे मुस्लिम समुदाय जहां जहां पंचायतों में हमारे लोग ज्यादा तादाद में हैं, उन लोगों को आप डायरेक्शन दें, उन लोगों से वह ताल्लुकात करें। अपने ब्लॉक लेवल के जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनको बोलिए कि आप अपने समुदाय के लोगों से वहां पे कब्रिस्तान की सिचुएशन का पता करके इमीडिएटली, अगर रेवेन्यू एंट्री है तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी आप रिकॉर्ड मंगवाएं। अगर रेवेन्यू एंट्री नहीं है
तो उसको करवाने के लिए उनको जमीन अलॉट करवाने के लिए उसका प्रपोजल बना करके अपने पास रखें और हम डीसी महोदय से इमीडिएटली उसके लिए करवाने के लिए सब प्रयास करेंगे। जो भी हमें कानून को लेवल का पटवार लेवल का जो काम करना होगा वो हमारे ब्लॉक लेवल के जो अध्यक्ष हैं वो वहां से फाइल क्लियर करके लाएं और हम उसको करवाने के लिए हम एक टाइम रखेंगे अब डीसी साहब के पास बैठ करके उसको हमने जमा करें। यह हमारा अभियान होना चाहिए क्योंकि हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आज मीटिंग हो गई, मैंने बात कर ली, उसके बाद उसको ठंडे बस्ती में डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमारा काम है कि इसको हमने अपनी जमा पहना। समुदाय के लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ी। मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि दफना रहे हैं, सब हमारे हिंदू भाई जो उनकी जमीनों में दफना रहे हैं, ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। मगर जब कोई छोटी सी बात हो जाएगी तो उसके बाद ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो मुंबई पे वहाँ पड़ी रह जाती है। कई बार तो ऐसी अभी हाल ही हमारी सोसाइटी का पैटर्न साहब, हमारी सोसाइटी का जो हमारा एक जनरल सेक्रेटरी है सलीम अहमद इच्छी से कांगड़ा से, उसकी अभी मदर एक्सपायर होगी पीछे, और जब मैं वहाँ उसके पास गया, उसके घर में पहुंचा तो मैंने कहा दफनाने का क्या किया? ऐसा भी भाई यहाँ तो कब्रिस्तान नहीं है। फिर मैंने कहा इतने साल से तू मेरे साथ रह रहा है, कई बार तेरे को बोला कि कब्रिस्तान के अलॉटमेंट के लिए कोई ना कोई प्रपोजल बनाते हैं, कब्रिस्तान है और आपने क्यों नहीं कोशिश की? बस ऐसे समझो उधर है, वहाँ लोग नहीं करने देते, फलाना है। तो 10 किलोमीटर दूर, 10 या 12 किलोमीटर दूर जाकर के रेलू में जाकर के उस पलवाड़ा, रेलू पलवाड़ा के साथ शाहपुर में, वहां जाकर के उसको गाड़ियों में ले जाकर के वहां जाके उस मैयत को दफनाया। वहां के लोग भी पहले इनकार करते थे कि नहीं जी हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं है हमारे पास, मगर बड़ी मुश्किल से जब उनको बनाया गया तो तब जाकर के, तो कहने का मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी कब्रिस्तानों की दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई ऐसा आदेश है मुस्लिम लोगों के लिए कि जहां कब्रिस्तान नहीं हैं वहां ये सरकार खुद देखे और उनके लिए अलॉट करे जमीन? ऐसा है कोई ऐसा आदेश है? नोटिफिकेशन है, बहुत दिनों की नोटिफिकेशन है, उस पर तो अमल हुआ नहीं आज तक। नहीं, अमल नहीं होता, अमल हम लोग नहीं करते। प्रॉब्लम ये है हमारे समुदाय के लोग, मैं सीधी बात करता हूँ, हमारे समुदाय के लोग इसके लिए कोशिश नहीं करते। उसमें प्रॉब्लम यही है, जब हम कोशिश करेंगे, हम भरसक प्रयास करेंगे, आप अपनी फाइल को तैयार करके लाएंगे। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि गांव लेवल पे हम स्टार्ट किए जाए। उसमें 2007 में हम मुझे प्लान बोर्ड के मेंबर थे, तो हमने ये सीएम राय साहब से पुटअप किया था इशू। उस टाइम की हिमाचल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन हुई कि 2 बीघा जमीन जो है वो डीसी को पावर है, वो जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड है और जहाँ पे आपका कब्रिस्तान है उसके आप फाइल तैयार करके दो, तो डीसी साहब को ये पावर है कि वो 2 बीघा लैंड जो है वो कब्रिस्तान के नाम पे आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी। हमारी बहुत सारी फाइलें जो है वो डीसी ऑफिस में पेंडिंग है, ठीक है। तो नीति परिषदों पर हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ग्रास रूट से, गाँव से, पंचायतों से फाइलें तैयार होकर के लाना, ये हमारे लोगों का काम। मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी के सभी पदाधिकारी आपके समक्ष बैठे हैं। यहाँ तक तो कब्रिस्तानों की एंट्री जो है ना अहले अमरूद हुई है। सर एक बात है, इसमें मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जी, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम में ये शामिल है। जी है। तो 2 बीघा जमीन की बात थी, यहाँ मेरे ख्याल कम से कम कितने केस लतीफ जी ने कईयों ने डाल दिए। डीसी लेवल पर कुछ हो ही नहीं रहा, और तो और डिमार्केशन तक के लिए मुसीबत आ रही है। डिमार्केशन के लिए भी ये वकील साहब है, पूछिए, ऊपर लेवल पर तो कुछ नहीं हो पा रहा है। एक बात कहूँ, इस्लाम जगह होते हुए अहले अमरूद हुई है, उसके लिए कोई एंट्री नहीं, वो मैं आपको चलो आप भी उर्दू जानते हैं, मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ। अहले हदूद का मतलब है कि उसमें सारी कम्युनिटी के लोग, सारी कम्युनिटी के लोग वहाँ दफना सकते हैं। अगर कोई हिंदू का कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई ऐसा कोई सिस्टम होता है, जैसे नाथ कम्युनिटी जो है, नाथ जोगी और लेकिन कब्रिस्तान जो है मुस्लिम कब्रिस्तान में हमें इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मैंने बड़ा वहाँ तो सिर्फ मुस्लिम ही दवाए जाएंगे, जो कब्रिस्तान मुस्लिम का होगा वहाँ गैर ही दवाई जाती है। थोड़ा जैसा ना इसमें हम 2015 से लगे हैं,
2007 में इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन राजा पीर बहादुर की गवर्नमेंट में करवाई थी, वो हमारे पास नोटिफिकेशन पड़ी। उस नोटिफिकेशन पे स्पेशल वर्डिंग है कि डिप्टी कमिश्नर इज कॉम्पिटेंट टू प्रोवाइड पॉलिटिकल लैंड फॉर द ग्रेवयार्ड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। अच्छा हुआ कैसा, आपको पता इस चीज का? अभी सीएम साहब आए थे, हमारा डेलीगेशन सीएम साहब से मिला। हुआ क्या, उसमें उन्होंने कमेंट लिख दिए कि भाई इस पे पटवारी से कमेंट मांगी जाए। दिक्कत उसमें क्या आ रही है, एक फॉरेस्ट क्लियरेंस की दिक्कत आ रही है। इसमें प्रोसेस क्या है कि हम लोग जो है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का मतलब क्या है कि ये फाइल कैसे बनेगी। जब हम पटवारी के पास जाएंगे तो पटवारी में सरकारी जमीन का ततीमा नहीं देगा, कानून को ततीमा काट के हमें नहीं देगा, उसका हमें ततीमा कटवाना पड़ेगा। अच्छा ततीमा कटवा के इसका जो मेन प्रोसेस है वो क्या है कि हम सब डिवीजन जैसे कि चुरा के लिए चाहिए या हमें सलोनी पहले सब डिवीजन कमेटी के पास वो प्रस्ताव जाएगा। सब डिवीजन कमेटी क्या करेगी कि ग्राम सभा से प्रस्ताव लेगी फॉरेस्ट क्लियरेंस का, उनकी नो ऑब्जेक्शन आएगी। नो ऑब्जेक्शन के बाद उसको एसडीएम अप्रूव करेगा। एसडीएम के अप्रूवल के बाद वो फाइल म्यूटेशन के लिए डीसी साहब के पास वो फाइल आएगी। होता क्या है कि हम डीसी साहब के पास दे देते हैं एप्लीकेशन, डीसी साहब लिखते हैं तहसीलदार को, तहसीलदार भेजता फील्ड में। हमें दिक्कत ये आ रही है कि फील्ड में जब हमारी फाइल जाती है तो पटवारी मना कर रहा है, किसके लिए? सरकारी जमीन की ततीमा और खतूनी को देने के लिए। हमें अब निचले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मेरी आप सब लोगों से सबमिशन ये रहेगी कि इसके लिए हमारे डेलीगेशन डीसी साहब से बात करें, क्योंकि जब हम प्राइवेट कैपेसिटी में जाएंगे ना फाइल उसके लिए सरकारी जमीन का ततीमा के लिए वो कोई नहीं काट के देगा। अगर हम कोई दावा फाइल करेंगे, डी साहब ने पहले बात की थी, डी साहब उसको मार्क करेंगे, एसडीएम साहब एसडीएम मार्क करे तहसीलदार को, वो फील्ड में मंगवाए उसको कि पटवारी फलानी जगह की इतनी ततीमा काट के दे, तब ये प्रोसेस फॉलो होगा। ऐसे हमारे 15 दावे हमारे पहले डी साहब के पास है। हमारे 2 कब्रिस्तान, हमारी 10 साल की लड़ाई में हमें 2 कब्रिस्तान मिले, एक समोट का और एक में ढलई का। 2 कब्रिस्तान के म्यूटेशन हमने 10 साल लड़ाई लड़ी करवाए, बाकी 17-18 हमारे पड़े हैं। सबसे बढ़िया तो जो बाबूदार की लड़ पड़े थे डीसी के साथ कि हमने इतना करवा दिया। हमने खुद जाके बाबूदार जी ने खुद जाके भिले के कब्रिस्तान के कागज इकट्ठे करवाए, उसके ततीमे कटवाए, उसके बाद भी हमारा दाव आ गया। जब हमने ये लड़ाई की प्रशासन के साथ, उसके बाद उसका म्यूटेशन चढ़ा, एक उसका और एक समोट का, बाकी हमारे सारे पेंडिंग पड़े। तो इसके लिए हमें कमेटी बनाएंगे, जैसे कमेटी डी साहब से बात करे कि भाई इसके लिए आप उनको डायरेक्शन दो, क्योंकि सरकारी जमीन का हमें प्राइवेट कैपेसिटी में ततीमा खतूनी नहीं मिली। उसमें ऐसा है ना जी भाई कि उसमें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है या तो भाई उसमें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, उसके तहत उसकी जो सेक्शन 3(2) है जिसमें आंगनवाड़ी स्कूल्स है ना, पाइपलाइंस और ये 14 किस्म की स्कीमें हैं, उसमें इसको भी डाला हुआ है। उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो एफआरसी जो है वहाँ लेवल की कमेटी से होगी, फिर सब डिवीजन लेवल की कमेटी। ऐसा है चलो मेरे लिए मैं अपनी बात को समझ रहा हूँ। अब इसके लिए मैं एक काम करने जा रहा हूँ। इसके लिए हमारे बीच यहाँ आपके जुआंस के ही हैं तहसीलदार साहब यासीन जी, मेरी उनसे बात हुई है, वो रिटायर्ड हो गए हैं। मैं उनको सोसाइटी में ले रहा हूँ और उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन देंगे ताकि वो हमारे इन मसलों को, वो सुलझे हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, तो ताकि हमारे जो ये मसले हैं, जो हमारी फाइल फॉरेस्ट की वजह से आप बता रहे हैं यहाँ कोई पर्चे देते, वैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में या बाकी डिस्ट्रिक्टों में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं पर्चा लेने की। मैं जाता हूँ पटवारी 2 मिनट में पर्चा निकाल देता तरीमा। आपके यहाँ चंबा डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पटवारी या जो है आनाकानी करते हैं पर्चा या ततीमा देने में, तो इसके लिए हम यासीन साहब चंबा में एक दिक्कत ये आ रही है कि कब्रिस्तान अलॉट हुआ, एक मिनट जी, कब्रिस्तान अलॉट हुआ और वहाँ मैयत भी दफनाई गई, लेकिन आज तक वो रेवेन्यू पेपर ठीक है। इसके लिए हम अपने सोसाइटी में ले रहे हैं और यासीन साहब पूरा हमारे सोसाइटी के लिए पूरा कॉर्पोरेशन करेंगे। अच्छा, दूसरा मेरा कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, कॉर्पोरेशन चाहिए। स्टेट माइनॉरिटी कमीशन वो स्थापित नहीं हुआ है हमारा, मैंने अभी नाहर में भी डिस्कशन की है और इसके लिए मैं शीघ्र ही सीएम साहब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है, जल्दी हमें अगर टाइम मिल जाएगा, टाइम जैसे मिल जाता है तो हम इसका ये गठन करवाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे सोसाइटी आप लोगों के सभी के सहयोग से। दूसरा माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड, अभी तो सरकार का टाइम खत्म होने वाला है, मगर माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड का भी हमारा एक मुद्दा है कि माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड जो कि स्थापित नहीं हुआ सरकार द्वारा, और इतने लंबे समय 4 साल बीत गए सरकार के, मगर जो कुछ
कुछ काम मनोटी के लोगों के जो थे वो उस बैकवर्ड बोर्ड के हमारे कुछ पदाधिकारी रिप्रेजेंटेशन नॉक्सिटी हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, तो कुछ काम हमारे होते थे, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि चलो जाते अभी 1 साल है, अगर सीएम साहब हमारे ऊपर हमारी कौम के ऊपर थोड़ी रहमत नाज़िल फरमा दे तो ये हमारा माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड भी फ्रेम हो जाए। एक हमारा और है जो एजेंडा है उर्दू टीचर का, मेरी पीछे भी अभी बात हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर शिमला से, और 68 पोस्ट हमारी उर्दू टीचर की हैं जिसमें हमारे समुदाय के लोग जो हैं वो लगेंगे। 68 पोस्ट अभी लाइन वेकेंट पड़ी हुई हैं, हमारे बच्चे ही वहाँ मतलब रिक्रूटमेंट उन बच्चों की हुई थी जो उर्दू बच्चे पढ़े हैं, मगर वो पेंडिंग डाला हुआ है, अभी गवर्नमेंट को भेजा हुआ है उन्होंने केस की। जो स्कूल हमने चिन्हित किए थे पहले उन स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास द्वारा केस गया कि वो दूसरे स्कूल को ऑपरेशन करके जाएं, तो पहली शॉट में उसके लिए भी हम अक्सर प्रयास कर रहे हैं। और जो 15 पॉइंट प्रोग्राम की बात हुई है वो काफी टाइम से इम्प्लीमेंटेशन ही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर हमारा चीफ सेक्रेटरी सरकार के साथ हमारा मीटिंग का टाइम हमें मिल जाता है जल्दी, तो इन मुद्दों को हम वहाँ रख करके हल कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हमारा सोसाइटी जो है वो हम हर फील्ड में काम करने जा रही है। जो कम्युनिटी हॉल है, जैसे आपका यहाँ चंबा का कम्युनिटी हॉल का मुद्दा है, और मैं कभी का एक जुटता के साथ एक बहुत बड़ा बैनर हमारे पास है, प्लेटफॉर्म हमारे पास है, तो हम कम्युनिटी हॉल के लिए जो भी है इसके लिए हम मैं अध्यक्ष महोदय से दरखास्त करूंगा कि जब भी थोड़ा, आज तो छुट्टी का डे, अगर आज वर्किंग डे होता तो आज ही डीसी साहब से हम ज्ञापन देते, तो इसके लिए एक थोड़ा सा आप ड्राफ्टिंग बना लें और हम जल्दी ही इस कम्युनिटी हॉल के लिए डीसी साहब से, क्योंकि जब हम इकट्ठे होकर जाएंगे और समुदाय में जाएंगे और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे तो हमें इसमें भी हमें कम्युनिटी हॉल की जगह जो है मिल जाएगी। ऐसे मैं नाहन में भी कोशिश कर रहा हूँ, तो जगह जगह सकता कि हमारी सोसाइटी को एक कम्युनिटी को एक हॉल मिल जाए जहाँ पे हम अपनी मीटिंग या कोई भी हम अपना फंक्शन करने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा अध्यक्ष जी, मैं आपसे साहब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक तहसील लेवल, जैसे आपकी जो एक्टिव तहसील है यहाँ चंबा तहसील है, तो यहाँ से एक प्रेसिडेंट आप और एक इलेक्ट कर दें और बाद में वो कार्यकारिणी पर बना दे, ताकि आपका जो सिटी तहसील लेवल का जो आपकी तहसील एक्टिव है और वो समुदाय के बेनिफिट के लिए वो अच्छा, तो एक अच्छा सा प्रेसिडेंट आपका जो एक्टिव हो और जो सोसाइटी को काम मतलब सोसाइटी को कोऑपरेट करे, ताकि आपके लिए और ज़्यादा उसमें अच्छा हो जाएगा। और जो मैंने फाइलों की बात की है कि वो फाइलें ब्लॉक लेवल से की जाए। और तीसरा हमारा एक आज इस मंच से मैं एक पास करवाना चाहता हूँ, आप लोग सभी हमारे पेंडिंग चीफ हमारे बीच में है, दिलावर हुसैन हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन जी हैं और वो भी वाइस चेयरमैन है हमारे, तो और बहुत से पदाधिकारी हैं हमारे स्टेट के, कि हमारे सोसाइटी की जो फंड्स है वो हमारा 200 रुपया था वार्षिक फंड्स और 1100 रुपया था हमारा लाइफ टाइम मेंबर सोसाइटी का मेंबरशिप। तो जब तब हमारी मेंबरशिप थोड़ी हम उसको बढ़ाने के चाहते हैं, हम 2100 रुपया करना चाहते हैं, तो आप लोगों की सहमति चाहिए। और जो वार्षिक फंड्स है 200 से हम 500 करना चाहते हैं, तो आप लोगों की सहमति, तो सोसाइटी को थोड़ा फंड होगा तो हम सोसाइटी का बहुत से काम करने में कामयाबी हो जाएगी। और दूसरा आपने जो एजुकेशन वाला जो आपने कोचिंग की बात की है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी जो वेलफेयर सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट चंबा, एडवोकेट साहब हैं, हसन जी हैं और अरशद जी हैं, साथ में दिलावर हुसैन जी हैं, उन्होंने बड़ा कॉपरेशन किया। हमारे अंजुमन इस्लामी जी के हैं, इनकी भी बहुत बड़ा यूनुस जी, इनका बहुत बहुत दर्शक और जो जिन लोगों ने भी इसके लिए ताउन किया है, कॉपरेशन किया और एक अच्छा विजन सोसाइटी लोगों के लिए ले आया बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो भी हमारा योगदान यही है कि आप लोग करिए कोशिश, और को फंड्स की और जरूरत पड़ती है तो हम इसके लिए इसी लेवल से ही बात करेंगे। और बाकी थोड़ा जो भी मैं भी 5100 रुपया सोसाइटी को इसको सोसाइटी के लेवल से सोसाइटी को दूंगा। और इसके अलावा और कोई बहुत से मुद्दे होंगे जिनको भी ऊपर हम डिस्कशन करेंगे।
आज थोड़ा सा मैं आपको एक बोलता आपकी कार्यकारिणी की मीटिंग थी आज, चलो एक कार्यकारिणी की है, मगर नेक्स्ट टाइम जब आप एक मीटिंग रखिए तो उसमें पब्लिक को बुलाया, पब्लिक आए, पब्लिक के मुद्दे जो है सोसाइटी के प्लेटफॉर्म के रखें कि हमारे ये लोगों के, ताकि हम लोगों को हल करने में कामयाब हो। तो मैंने यही है, आप लोग सभी जो जितना भी कॉपरेशन चीज़ों के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ही, और ये ग्रेवयार्ड का जो मसला है इसके लिए आप पंचायत लेवल पे आप फाइलें बनवाएं, और कोई दिक्कत आती है तो आप स्टेट प्रेसिडेंट से बात करते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट से भी अगर कोई हल मसला नहीं होता है तो पटवारी आनाकानी करता है पर्चा या तर्जुमा देने में, तो आप स्टेट हमसे बात करें। ऐसा कहीं नहीं है कि पटवारी उसमें आनाकानी करे, बिना मतलब के पटवारी आनाकानी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देखा है अमूमन मैं भी करवा रहा हूँ काम, जहाँ भी जाते हैं हमारे लिए तो कोई ऐसा कभी कोई बात होगी सोसाइटी के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ, हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ, और आगामी जब हम आएंगे तो अब चंबा से हट करके एक मीटिंग करेंगे ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस और लोगों के अंदर वो एक जोशो खरोश सोसाइटी के लिए आए। धन्यवाद। भाई आपने बड़ी विस्तृत तौर पे जो है अपने कार्यक्रम को, अपने एजेंडों को रखा। संगठन इसीलिए होता है ताकि सभी लोग, अलग अलग कैपेसिटी के लोग, अलग अलग सोच के लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने एरिया के लिए जो है अपना ताबून, अपना योगदान जो है वो दे सकें, ताकि हमारा समाज, हमारा ज़िला आगे बढ़ सके। तो अब मैं गुजारिश करूंगा अंजुमन इस्लामिया चंबा के अध्यक्ष जनाब इसरार अली शाह जी से कि वो आएँ और मेहरबानी दो मिनट में अपनी बात रखें। आप मैं सिर्फ आप लोगों से 2 मिनट के लिए बेसिकली बात है हमारी सोसाइटी का पैटर्न बना के रखा है हमारा, जो हमारा मेन मुद्दा में अभी जो स्टेट के प्रेसिडेंट थे सादिक साहब, उन्होंने डिटेल में सब कुछ बताया। जो पैटर्न चीफ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशा रहमान साहब, उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जुम्मा भी पढ़ना है हमने, बेसिकली जुम्मे का टाइम भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यूनुस भाई आए, जो यूनुस भाई ने अपना एक पैटर्न बना के रखा है, जिसमें हमने हमारा मेन मुद्दा आज का, मेरे हिसाब से जो मीटिंग का मेन मुद्दा है वो इसी का है, जो हमने अभी ग्राउंड लेवल पे जो बच्चों को क्लियर करा है डिपार्टमेंट का। तो मैं चाहता हूँ कि आप यूनुस भाई आप आएँ और आके थोड़ा सा